अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का टॉपिक है जी डिजिटैलिस, और ये वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। किस लिहाज से? एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से, होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट की एनेक्स से, और तीसरा जनाब ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज उनके लिए भी इसमें कुछ मैंने खुराक रखी है। लाफ्स मिलिया लाइक योर्स लाइक, इस पे मेरी 2 वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन ये जो डिजिटैलिस, आज की वीडियो में भी हम लॉ ऑफ सिमिलिया को बहुत ही आसानी से हम न सिर्फ पोर्ट्रेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, इनको बता सकते हैं। इस लिहाज से ये जो शिफा के ठेकेदार हैं, जो अल्टरनेटिव किसी भी वे ऑफ ट्रीटमेंट को नहीं मानते, और खरबों अरबों रुपए की जनाब इन्वेस्टमेंट है, बड़े बड़े बुत हैं, टूटना तो नहीं है शायद इन्होंने, ना ही कुछ ये सोचेंगे, लेकिन हम अपना पैगाम कम अज़ कम इन तक पहुंचा सकते हैं। तो जनाब टॉपिक की तरफ चलते हैं। डिजिटैलिस शुरू करते हैं, थोड़ा सा टच देते हैं कि लॉ ऑफ सिमिलिया की नज़र से थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। और ये पैगाम मेरा तमाम अहले फ़िक्र दानिश के लिए। हम ये क्लेम करते हैं कि लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ से जाहिर है कि ये जाहिर है कि इसकी एक साइंटिफिक बेस है ना। हर लॉ एम तो नहीं बन जाता, एक प्रोसेस है उसका, लॉ बनने तक का प्रोसेस है। तो लॉ ऑफ सिमिलिया हम होम्योपैथी वाले कहते हैं जी कि होम्योपैथी इस लॉ पे बेस करती है। ऑर्थोडॉक्स कहते हैं नहीं भी, हम नहीं मानते। अच्छा, आज की ये डिजिटैलिस है, आप इनको सिर्फ पोर्ट्रेट कर दें, आईना दिखाएं कि इसको मानते हो, तो फिर आगे से इनका आर्ग्यू सुनिएगा। ये सिर्फ आए बाएं शाएं, क्योंकि इनको साइंस भी अपने मतलब की समझ आती है। दूसरे लोग चाहे वो साइंटिफिक बेस एविडेंस ले आए, क्लिनिकल ट्रायल्स इनके सामने हज़ारों लाखों की तादाद में रख दें, नहीं जी हम नहीं मानते, फिर चाहे कोई भी आए। क्यों? जिस दिन ये इन्होंने इसको मान लिया, भाई अरबों खरबों की वो जो बिल्डिंग है, वो बुत है, इन्वेस्टमेंट है, वो खतरे में पड़ जाएगी। डिजिटैलिस पौधा ये टॉक्सिक इफेक्ट रखता है। इसकी काफ़ी स्पीशीज़ हैं। फूल इसके बड़े खूबसूरत, इसको फॉक्स ग्लोव के नाम से भी जाना जाता है। उसमें भी कई शेड्स हैं फूलों में, पिंक है, पर्पल है, रेड है, वाइट है। तो सारी की सारी ही स्पीशीज़ इसकी टॉक्सिक इफेक्ट रखती हैं। और अगर कोई ये खा ले या इसके टॉक्सिक इफेक्ट का शिकार हो जाए, उसको डिजिटलिज्म बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये टर्म भी इन्होंने दी है, याद, ये ज़रा जेल में रखना है आपने, डिजिटलिज्म है जी। ये अपने मतलब के लिए आगे बात करते हैं। अच्छा, मुझे हंसी भी आ रही है वो इस लिहाज से कि अभी ये सारे एक्सपोज हो जाएंगे, इस जितनी बड़ी इमारत है ना। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना मुकदमा पेश किया करें, कुछ समझें बात को। ये एम ही नहीं है होम्योपैथी, इसके पीछे बड़े बड़े दिमाग, खाली इस्माइल हानेमन, मैं तो उनके बारे में कहता हूँ कि ही वॉज मोर देन अ जीनियस। कमाल शख्स था यार, जिसने ये मतलब उसके हिस्से में आया लॉ ऑफ सिमिलिया को। लोग कहते हैं डिस्कवर किया, ठीक है जी डिस्कवर किया, लेकिन जो सहरा परवरदिगार ने बांधना था ना, वो इसके सर बांधा। बात तो फिर हम अरस्तू से शुरू करते हैं। डिजिटलिज्म खा लिया, टॉक्सिक इफेक्ट। अब तवज्जो ज़रा शुरू करनी है आपने। पौधा खा लिया, पौधे का फूल खा लिया, उसके जहरीले असरात जाहिर होना शुरू हो गए। अब ज़रा देखें होता क्या। जहरीले असरात जब जाहिर हुए, हार्ट एरिदमिक हो गया। हार्ट का रिदम कभी तेज कभी हल्का।
ए रिदमिक, रिदम का वर्ड जरा इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। रिदम, उसकी ताल, उसकी उसके अंदर यूनिफॉर्म नहीं रहता, वो कभी तेज कभी हल्का, इसको बोलते हैं रिदम। तो ए रिदमिक मूवमेंट ऑफ हार्ट अक्कर हो जाती है जी ये इस पौधे को खाने के बाद जब उसके टॉक्सिक इफेक्ट जाहिर होते हैं। साथ ही एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाती है, बड़ी तेज 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 तेज। अगर ये धक धक तेज तेज हो गई और वो पंपिंग उसकी, वो कहते हैं आपे से बाहर हो गया। अच्छा जी, जब ये हुआ तो उसके साथ क्या हुआ, ये जो सी ऑप्टिक नर्व है ये भी डिस्टर्ब हुई, विजन ब्लर हो गया, उसको हलोज यानी कि हाला हल्का ब्राइट ऑब्जेक्ट्स की तरफ देखता है तो उसको एक दायरा सा नजर आता है, ये येलो भी हो सकता है ब्लू भी हो सकता है। ब्लर्ड विजन का शिकार हो गया बंदा। इफेक्टेड पर्सन की बात कर रहा हूँ जिसने डिजिटैलस पौधे को चबा लिया या जरूरत से ज्यादा उसकी इनटेक कर ली। उसके बाद बादशाह सलामत, ये जो ब्रेन है इसमें पैरासिम्पैथेटिक भी इफेक्ट हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट हो गया। अब वो मदोशी में, ठीक है जी, सोच पे उसका कंट्रोल नहीं रहा, अजीबो गरीब तरह के ख्यालात उसको आएंगे, लोअर एक्सट्रीमिटीज में जान नहीं रही। जीआईडी में अगर हम जाएं तो वहाँ पे हमें मतली नौजिया मिल रहा है, हमें वॉमिटिंग मिल रही है, और यूरिन भी उस पर भी कंट्रोल नहीं रहा। जब नर्वस सिस्टम बस में नहीं रहा, नर्वस सिस्टम के बस में फिर जो एसोसिएशन है वो भी बस में नहीं रही। हार्ट में जनाब वेंट्रिकल डिस्टर्ब हो गया, अरिकल वेलुलर मूवमेंट, और वो जो उसके अंदर सारी एक चक्कर चल रहा है हार्ट के अंदर, पूरा एक साइकिल है, कार्डिक साइकिल। स्ट्रोक उसका डिस्टर्ब हो गया, कार्डिक आउटपुट डिस्टर्ब हो गई। और जनाब फिर लेटर स्टेज में अगर ये इसका त्रियाक इसका एंटीडोट नहीं किया तो फिर उसके एंकल जॉइंट पे स्वेलिंग हो गई, फिर उंगलियां ब्लूइश, ठीक है जी, सायानोसिस कहते हैं जी, नीली हो गई। बकल कैविटी के अंदर जो सी म्यूकस मेम्ब्रेन है, इंटरनल वॉल जो सी है वो भी ब्लूइश नज़र आती है। इवन कि ये विजन में भी बाज़ दफ़ा देखा गया है कि वो ब्लूइश उसको चीज़ें नज़र आती हैं या ब्लूइश बॉर्डर के साथ नज़र आती है। अच्छा, ये सारा कुछ ये प्रूव कर रहे हैं, मज़े की बात ये कहते हैं जी कि डिजिटलिज्म मैंने पहले बोला कि अगर कोई इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स का शिकार हो जाता है, यानी कि डिजिटलस उसने पौधा खाया, फूल चबा लिए, तो उसके अंदर ये सब कुछ होगा टॉक्सिन्स की वजह से, ठीक है जी। उसका ये सारा कुछ वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैंने तो अभी बात ही नहीं शुरू की। ये कहते हैं जी कि डिजिटलिज्म में ये कुछ होता है। इसको बेस बना के इस पौधे के हार्ट के ऊपर असरात को, नर्वस सिस्टम के ऊपर असरात को, और फिर इसी के एक्सट्रीमिटीज स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज पे असरात को बेस बना के इन्होंने जनाब इससे स्टीरॉयडल खसूसियात रखने वाला एक जनाब स्टीरॉयड भी तैयार कर लिया, डिजॉक्सिन। अच्छा, ये अगर डिजॉक्सिन दें तो ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। स्टीरॉयड बेस्ड है भाई, जो इसी पौधे से हासिल होता है, और अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हार्ट वाले जो उनसे हैं वो रिकमेंड किया हुआ उन्होंने। तो अब यही बातें अगर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका वाले करते हैं, होम्योपैथी वाले करते हैं, तो ये गूंगे हो जाते हैं, ये दांतों में उंगलियां या कुव्वत समात भी इनकी ख़त्म हो जाती है, कुव्वत गोयाई भी ख़त्म हो जाती है। तो ये तो साइंस की खिदमत नहीं है। साइंस की खिदमत तो ये है कि साइंटिफिक बेस अगर कोई भी लेके आपके पास आता है किसी भी चीज़ के ऊपर,
तो आप उसको माने, उसको अप्रिशिएट करें। मकसद हमारा भी इंसानियत की फलाह, उसकी खिदमत और इंसानियत को क्योर की तरफ लेके जाना है। हमारी इजारादारी नहीं है कि हम ठेकेदार नहीं हैं। ठेकेदार तो ये बने हुए हैं जो किसी भी अल्टरनेटिव को मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो हर्बलिज्म है, चाहे वो आयुर्वेदा है, चाहे वो अकुप्रेशर है, कायरो प्रैक्टिशनर है। नहीं, कोई नहीं जी। ये जी आप जो मर्जी प्लेटफॉर्म जिस पे चले जाएं, सर्च करके देख लें, यही कुछ है। बड़े ही बारीक वारदात इन्होंने डाली है। मतलब अगर आपको कुछ मालूमात चाहिए होम्योपैथी के बारे में, तो वो यही कहेंगे जी नहीं, ये साइंटिफिक बेस नहीं है, ये जी प्लास्बो इफेक्ट है, इसके क्लिनिकल ट्रायल नहीं है। और रिपोर्ट्स दे रहे हैं 1981 की, बाद में उसको निगलेक्ट भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक वो हमारी जान छोड़ने को तैयार नहीं है। वो रिपोर्ट्स ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वाली, सारे जानते हैं इस बात को। तो जनाब, अगर बात मैं कर रहा था डिजॉक्सन की, जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट हासिल किया, स्टेरॉइड है बेसिकली वो। तो अब इस बात को इधर ही रख के जोड़ते हैं होम्योपैथी से। होम्योपैथिक प्रूविंग में यही बातें साबित हुई। जब डिजिटैलिस को प्रूवर्स पर प्रूव किया गया, तो ये तमाम सिम्टम वहां नजर आए प्रूवर्स में। ब्रेडिकार्डिया मिला, टेकिकार्डिया मिला, हार्ट का रिदम ख़राब हो गया, और जनाब फिर स्वेलिंग, ख़ास तौर पे एंकल जॉइंट। फिर उसके अलावा ब्लूइश कलर स्किन का। अच्छा, ये जो साइनोसिस है, ये थोड़ा सा समझिए बात को। ये मोस्टली हमें फिंगर टिप्स पे, लिप्स पे, लोब है जो सी ईयर लोब, या पाँव के जो से अंगूठे हैं, यहाँ पे आसानी से मेंशन हो सकता है। तो कलरेशन भी जो सी नेल्स ब्लूइश कलर के नज़र आते हैं। तो ऑब्वियसली ये सब कुछ लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से है ना। तो जब ये प्रूव हो रही थी, तो पेशेंट गास्प, वर्ड है गास्प, कई गैस्प भी बोलते हैं, हाँपना, लंबे लंबे सांस जोर जोर से बार बार। क्यों? लैक ऑफ ऑक्सीजन है, और उसने ऑक्सीजन का इनटेक बेसिकली वो बढ़ाता है। देखिए, कार्डिक आउटपुट लेस हो गई, कम हो गई, स्ट्रोक भी वो नहीं रहा, हार्ट रेट वो एरिथमिक है मोस्टली, ये बहुत बढ़ जाता है। देखिए, ये रिदम है, पंपिंग, ये पंप कर रहा है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया, डायलेट किया। जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड पूरी बॉडी में फैल गया। तो अगर इसके मसल में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, ये हार्ड हो गया अगर, तो फिर ये पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। इसी को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि इसने भेजना तो है ना आगे ब्लड, तो ये फिर बार 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 बार, तो हमें टैकीकार्डिया, हार्ट बीट बड़ी तेज, ऐसे हार्ट हमें बड़ी तेजी से मूव करता हुआ नजर आएगा, हरकत करता हुआ। लेकिन कार्डिक आउटपुट चूंकि कम है, उधर वेंट्रिकल इन्वॉल्व मोस्टली, उसकी कारकर्दगी लेस हो गई है, कम हो गई है। और इसके अलावा हार्ट में डायलिटेशन भी मिलती है। तो वो एक्सरे में पता चलता है जी डॉक्टर साहब दिल बड़ा हो गया मेरा। वैसे तो कहते हैं ना दिल बड़ा रखना चाहिए, वो कहते हैं दिल बड़ा हो गया जनाब, हाइपरट्रॉफी हो गई। तो ये सब कुछ अब एट्रियल फिब्रिलेशन, उसमें भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि रिदम में फ़र्क आ जाता है। रिदम को पहले हम बयान कर चुके हैं, एक ताल, एक फ्रीक्वेंसी, एक डिसिप्लिन वो होना चाहिए, उसका मतलब है रिदम। इसी चीज़ को ईसीजी में बयान करते हैं सब कुछ, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो डिजिटैलिस जनाब हार्ट के हवाले से
कमाल मेडिसिन है। अगर आपके पास पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है जी, एट्रियल फिब्रिलेशन, उसके अलावा हाइपरट्रॉफी, कार्डिक हाइपरट्रॉफी, कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ लेके आता है। इसके अलावा जनाब आप उसे वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, रिपोर्ट है वो आपके सामने पड़ी हुई है। अब ये सारी और एग्जामिनेशन में क्या मिल रहा है, एग्जामिनेशन में हमें ड्रॉप्सिकल कंडीशन मिल रही है, एक्सरे में हमें हार्ट जो है वो बड़ा नज़र आ रहा है, और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स जो सी हैं, लैब रिपोर्ट्स, वो आपके सामने नज़र आ रही हैं, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। हार्ट का रिदम भी बता रहा है, कार्डिक आउटपुट भी बता रहा है, और जनाब स्ट्रोक वॉल्यूम सब कुछ बता रहा है वो। तो अब सिस्टमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सिस्टमैटिक वे में ये रिपोर्ट्स हैं आपके सामने पड़ी हुई। अब आप चलते हैं पेशेंट की तरफ। पेशेंट क्या कहता है? पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैनू इंज लगता है, मेरा दिल बहंदा पे, मेरा दिल बैठ सा है, जैसे डूब रहा है। ये बहुत काम का सिम्टम है डिजिटालिस का। सिंकिंग, नींद में भी वो एकदम उठ के बैठ जाता है जैसे बुलंदी से गिर रहा है। ये भी बयान करता हूँ होता क्यों है। इसके अलावा उसको जो सी ड्रीमिंग है, ड्रीम्स उसके वो भी अजीब ही है। पॉजिटिव ड्रीमिंग नहीं होती डिजिटलिस में, नेगेटिव ड्रीमिंग है मोस्टली। ऐसे ही है कि बस उलट गई और ये हो गई, इस तरह की ड्रीम्स है। अब एक और जरा मोडालिटी पे गौर कीजिएगा। इस मोडालिटी को आपने जलसीमियम के साथ कंपेयर करना। डिजिटलिस में क्या कहता है डॉक्टर साहब, अगर मैंने थोड़ा सा भी मूव किया तो मुझे लगेगा जैसे हार्ट बंद हो गया, हार्ट की हरकत रुक जाएगी। जरा सुने बात को, अल्फाज पे गौर करना है आपने। वो कह रहा है एग्रावेशन फ्रॉम लीस्ट मूवमेंट, और ये स्पेशली कार्डियक रीजन से रिलेटेड है। कहता है अगर मैंने थोड़ा सा भी मूव करता हूँ मुझे लगता है जैसे मेरी हरकत बंद हो जाएगी दिल की। जलसीमियम में क्या कहता है? जलसीमियम में द पेशेंट हैज टू मूव, अदरवाइज वो कहता है मेरी हरकत बंद हो जाएगी दिल की। यानी कि जलसीमियम का पेशेंट कहता है कि अगर मैं मूव नहीं करूंगा तो फिर गया। ये कहता है अगर मैं मूव किया तो गया। दोनों में फर्क है, कीप इट। ड्रॉप्सिकल कंडीशन दोस्तों खासतौर पे एंकल जॉइंट पे ज़रा आपने एग्जामिनेशन जब करें पेशेंट का तो वहाँ पे नज़र रखें। इसके अलावा इंटरनल जो सा ये मुंह खुलवा के बकल कैविटी देखेंगे तो वो ब्लूइश नज़र आएगी। इसके अलावा नेल्स अपीयरेंस वो देख सकते हैं आप। पल्स पे आ जाते हैं। पल्स बड़ी उसकी ये डिजिटलिस में स्लो पल्स मुश्किल से डिटेक्ट होगी और स्लो। ये आपको इंटरमिटेंट भी मिल सकती है। लेकिन हार्ट में जो टैकीकार्डिया है वो अगर बैठा रहे तो ठीक है, लेकिन कितनी देर थोड़ा सा भी मूव करता है तो हार्ट का एकदम टैकीकार्डिया उस कंडीशन में चला जाता है। तो दोस्तों ये वैसे तो सिम्टोमोलॉजी इसकी बहुत लंबी है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये फुली प्रूव्ड रेमेडी है डिजिटलिस, और बॉडी के हर आर्गन पे, बॉडी के हर सिस्टम पे असर करती है, चाहे वो मेल जेनिटेलिया है, फीमेल जेनिटेलिया। वो वीडियो की तवालत से बचने के लिए चंद एक चीज़ें ही शेयर कर रहा हूँ, इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह इसका मुकम्मल बयान आगे भी आएगा। मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा लॉ ऑफ सिमिलिया को इसमें इस फ्रेम में रखने की कोशिश की है। साथ ही जो उनसे आर्थोडॉक्स जनाब शफा के ठेकेदार ये जो नहीं मानते तो उस नज़र से देखेंगे बड़ी कमाल की मेडिसिन है। और आप उनको कहें कि भाई डिजिटलिस खाओ ना, क्या होता है, वो कहता है ये होता है। तो आप डिजॉक्सिन देते हो, हम ये देते हैं डिजिटलिस। वो तो बाद का इशू है ना, माइन्यूटनेस का, सिंप्लेक्स, वो बाद का इशू है। क्योंकि आप डिजिटलिस में ये खसूसियात है, हम डिजिटलिस ही देते हैं। उसका एंटी डिजिटल वो डिजिटलिस के लिए एंटीडोट डिजिटलिस तो नहीं ना देते,
लेकिन हम ये कहते हैं जो पेशेंट ने खाई उसके अंदर ये आया, यही हमारी प्रूविंग कहती है। ड्रग प्रूविंग के दौरान देखो मटीरिया मेडिका उनको दिखाएं, कोई सा भी दिखा दो, उनको देखो ये सारी टॉक्सिक इफेक्ट ये हैं। अपने जर्नल खोल लो, ये मटीरिया मेडिका खोल लो, इनको आपस में ओवरलैप कर लो, यही होम्योपैथी है, यही लॉ ऑफ सिमिली है। तो जनाब अगर हम माइंड की बात करें, माइंड सिम्टम इसके मैंने आपको पहले बोला कि सोच भी उसकी थोड़ी सी माइनस हो जाती है, बिकॉज जब कार्डिक आउटपुट कम होगी तो ब्लड है जो सा वो पूरी बॉडी में प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं करता, और ऑब्वियसली इधर से ऊपर जाने में थोड़ा जोर तो लगता है ना, तो वेंट्रिकल कमज़ोर हो चुका हुआ है। जब वो उसने फेंका है ना ब्लड, तो वो ज़्यादा उसकी पावर में नहीं है, इसी वजह से तो वो बार बार पंप कर रहा है। एरिथमिक एट्रियल फिब्रिलेशन, समझिए बात को। ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये वर्ड, बल्कि ग्रुप में भी मैंने ये शेयर किया था। तो अब ब्रेन को ब्लड में से ग्लूकोज की ज़रूरत है, उससे ब्रेन में डायरेक्ट सर्कुलेशन तो नहीं है, लेकिन उसको ज़रूरत तो है ना भाई, उसमें से उसने बादशाह सलामत ने ग्लूकोज तो इनटेक करना है। तो ये फिर मदोशी, बेहोशी, जी पेशेंट बेहोश हो गया, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही, इसी वजह से वो हाँफता है, लंबे लंबे सांस लेता है। फिर इसमें जो सा नेचुरल फिनोमिना है कफिंग, कफ में भी क्या होता है कि हम गास्प करते हैं, एयर इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन, ये बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो डिजिटैलिस को प्रॉपर तरीके से आप स्टडी करें। मैंने इसकी एक दो मोडेलिटीज़ का जिक्र किया, उसको जेल्सिमियम से आप कंपेयर करें, लेकिन आज की वीडियो का बेसिक मकसद दोस्तों लॉ ऑफ सिमिलिया की हक्कानियत को दुनिया वालों को बताएं, इसको इस फ्रेम में रख के परखें कि कितना अल्लाह पाक ने आपको चांस दिया है इंसानियत की खिदमत करने के लिए। साइंटिफिक बेस थेराप्यूटिक है जनाब, मैं पहले भी बोलता हूँ कि एब्सोल्यूट साइंटिफिक। और उन्होंने रॉ फॉर्म में पौधा खाया, उसके फल उसका फूल चिबाया, तो वो सिम्टम जाहिर हो गए, ठीक है जी। तो इधर ड्रग प्रूविंग को नहीं मानते, नहीं जी हम नहीं मानते जी ये, तो फिर अपने मतलब के लिए इसी का एक्सट्रैक्ट निकाल के हार्ट के लिए दे रहे हैं। और वो अमेरिकन जो उनसी हार्ट एसोसिएशन है उसने प्रूव किया उसको बाकायदा, AHA ने इसको प्रूव किया डिजिटैलिस को एज अ कार्डियक टॉनिक, कार्डियक एंजाइम के तौर पे। अगर वो डिस्टर्ब है तो कार्डियक रेमेडी के तौर पे ये पूरी दुनिया में डिजिटैलिस यूज करवाई जा रही है। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको मजीद सोफिस्टिकेट करके, सोफिस्टिकेटेड वे में हम इसको देखते हैं। तो अपनी स्टडी को थोड़ा सा इस लिहाज से करें कि कोई भी आपसे अगर पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा दोस्तों। आरा ज़रूर दिया करें, वो मेरे लिए सबसे कीमती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।